ये वीडियो जो आपने देखा वो योगी के राज में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार की दास्तां बयां कर रहा है। ये है उत्तर प्रदेश में कानून का हाल। सवर्ण जाति के लोग आते हैं, दलितों को पीटते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और योगी सरकार का दावा है कि राज्य में कानून और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, गुंडों और दबंगों में पुलिस का खौफ है। अब लोग पूछ रहे हैं कि इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप। जब पुलिस ने सवर्णों की धमकी को नहीं माना और दलितों को बौद्ध कथा करने की अनुमति दे दी तो सवर्णों ने बवाल मचा दिया, पूरा पंडाल तोड़ दिया, मारपीट की, फायरिंग भी की और दोबारा कथा ना करने की धमकी भी दी। सवर्णों की दबंगई का सबूत है वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। साथ ही ये वीडियो इस बात का भी सबूत है कि योगी मोदी के राज में दलित कितने सुरक्षित हैं। ये वीडियो कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव का है। दलित समुदाय के मुताबिक गांव में 9 दिवसीय बौद्ध कथा का आयोजन किया गया था। इस कथा को 4 दिन हो चुके थे। हालांकि कार्यक्रम को लेकर सवर्ण जाति के लोग शुरू से ही धमकियां दे रहे थे। वो लोग कथा को रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन दलित समुदाय के लोगों ने सवर्णों की बात नहीं मानी और कथा जारी रखी। इससे गांव के ब्राह्मण समुदाय के लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, पंडाल तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया और यहाँ तक कि चढ़ावे का पैसा भी उठा के ले गए। रविदास जी की मूर्ति तोड़ दी गई, एक साउंड मशीन हमारी उठा ले गए। कुछ हमारे चढ़ावा होता है, जैसे इनके मंदिरों में या मुस्लिम में मस्जिदों में चढ़ावा होता है, उस प्रकार से चढ़ावा हुआ था। कुछ हम लोग कैश रखते हैं नगद, और एक संविधान की किताब थी लगभग 3000 की, वो किताब उठाकर ले गए। लोगों का आरोप है कि कथा कराने वाले आयोजकों को तो जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा गया। यही नहीं, ब्राह्मण जाति के हमलावरों ने संत रविदास की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया। इन दबंगों का इससे भी मन नहीं भरा तो दलित समुदाय के लोगों को खुली धमकी दे डाली कि अगर अब गांव में बौद्ध कथा का आयोजन हुआ तो तुम्हारी जान ले लेंगे। सवर्ण जाति के लोगों की गुंडागर्दी के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिससे योगी सरकार भी घिर गई है। खासकर लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दलित समुदाय के साथ बर्बरता करने से पहले इन दबंगों ने पुलिस को भी धमकी दी थी। थाने में जाकर कहा था कि अगर इस बार परमिशन इनको दी गई तो दोनों समुदाय के बीच बवाल हो सकता है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन एसडीएम ने इन आशंकाओं को दरकिनार कर दिया। दलित समुदाय के आयोजकों को न तो सुरक्षा दी और न ही सवर्णों को काबू किया। नतीजा, तीसरे दिन ही सवर्णों ने बवाल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की। इसमें 2 टेंट कर्मी घायल हुए। जाते जाते सवर्ण धमकी देते गए कि अगर अब इस तरह का आयोजन गांव में हुआ तो गोली मार देंगे। समुदाय के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रविदास जी की मूर्ति तोड़ दी गई, एक साउंड मशीन हमारी उठा ले गए। कुछ हमारे चढ़ावा होता है, जैसे इनके मंदिरों में या मुस्लिम में मस्जिदों में चढ़ावा होता है, उस प्रकार से चढ़ावा हुआ था। कुछ हम लोग कैश रखते हैं नगद, और एक संविधान की किताब थी लगभग 3000 की, वो किताब उठाकर ले गए। इसके बाद दलित समुदाय ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही एसीपी अभिषेक पांडे साड़ थाना प्रभारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने पीड़ित आयोजक राम सागर पासवान की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, डकैती, SC/ST एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में PAC और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। खास बात यह है कि घटना में घाटमपुर की विधायक और अपना दल S की नेता सरोजपुरी के PRO मनीष तिवारी का भी नाम आ रहा है। पीड़ित समुदाय ने मनीष तिवारी, चंद्रभान मिश्रा, गोलू मिश्रा, शिवम मिश्रा, जीतू मिश्रा, अरुण कोटेदार, किन्नर मिश्रा, विशंबर मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि इन सभी ने गुंडों के साथ मिलकर आयोजन स्थल पर हमला किया और जमकर मारपीट। एक यहाँ बौद्ध कथा का आयोजन चल रहा था। इसमें कुछ लोगों ने, जैसा आपने कहा, कि उपद्रव किया था, मारपीट किया और तमाम घटनाएं करी थी। उस संबंध में आयोजकों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसपे FIR पंजीकृत कर लिया गया है और जो उसमें नामित लोग हैं उसी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाकर गिरफ्तार करने का प्रयास किया है। हालांकि मामला दर्ज हो गया है, 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी भी होगी? क्योंकि अगर वाकई पुलिस इतनी सतर्क और सख्त होती तो शायद सवर्णों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती। ये पहली बार नहीं है जब यूपी से इस तरह का मामला सामने आया। इससे पहले भी कई बार दलितों को बुद्ध कथा करने पर मारा पीटा गया है। फरवरी 2020 में कानपुर देहात के मंगटा गांव में दलित समुदाय के लोगों ने 7 दिवसीय भीम कथा का आयोजन किया था। उस समय भी दोनों समुदायों के बीच बवाल हुआ था। दलितों और सवर्णों के बीच हुए संघर्ष में दलित समुदाय के 28 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। उस मामले ने भी खूब तूल पकड़ा था। पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और अब एक बार फिर कानपुर के ही पास से एक दूसरे गांव से उसी तरह की घटना सामने आ गई है। इसलिए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस का खौफ होता तो यह बवाल ना होता। जबकि दबंगों की हिम्मत का अंदाजा ऐसे ही लगाइए कि उन्होंने तो पुलिस को ही धमकी दी थी, वो भी थाने में जाकर। बावजूद इसके पुलिस ने धमकी को ना तो गंभीरता से लिया, ना ही दलित समुदाय को सुरक्षा पहुंचाई। अगर पुलिस पहले ही मामले को गंभीरता से लेती तो शायद ये घटना ना होती। खैर, अब पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली है, देखना होगा कि गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भेदभाव का ये खेल कब रुकेगा? दलितों पर होने वाले अत्याचार पर आखिर कब विराम लगेगा? क्या यही है रामराज? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।